वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सरकार पर बालू तस्करी और कोयला तस्करी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कंपनियों ने कोयला की अवैध खुदाई की शिकायत भी कभी राज्य सरकार से नहीं की है। राधा कृष्ण किशोर राज्य सरकार की ओर से आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। जरूरत है समीक्षा करने की जरूरत। हम एक तरफ क्वालिटी फुल एजुकेशन चाहते हैं, हजारों की संख्या में हमारे पास लेक्चरर प्रोफेसर नहीं। एक तरफ हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं। NRHM 5 का ही रिपोर्ट है कि झारखंड में 15 से 50 वर्ष तक के आयु वाले महिलाएं वो खून की कमी से ग्रसित हैं। 0 से 5 वर्ष तक के लोग 49% कुपोषित हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी सरकार की प्रमुखता है कि पूर्व के काल में जो त्रुटियां रह गई उसे कैसे हम दूर करें, और इसमें सरकार काफी गंभीर भी है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर एक लाइन हम जोड़ना चाहते हैं, एक वर्ड, सस्टेनेबल करप्शन फ्री डेवलपमेंट। तो ये बात समझ में आती है, ये करना पड़ेगा। जब तक हम करप्शन फ्री डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो इस प्रकार के सेमिनार, संगोष्ठी निरर्थक हो जाएंगे। और ये बात कहने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सामने अधिकारीगण बैठे हुए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबों के पास है। और इतना मैं जरूर एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में संविधान के निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ खड़े किए, और चौथा स्तंभ समाचार पत्र के प्रतिनिधियों का है। कोई सुपरमेसी नहीं। हमारे अधिकारी यदि बेहतर राय देना चाहते हैं, उनका कमिटमेंट काफी ऑनेस्ट है, उनका पूरा सम्मान है। और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर आपको बेहतर सुझाव दे रहा है तो उसका भी सम्मान करिए, और देखिए कॉर्डियल रिलेशन होगा। अच्छाइयां हम में भी है, अच्छाइयां आप में भी है, बुराइयां आपके पास भी है, बुराइयां इस विधायिका के प्रणाली में भी है। हम उसको किनारे करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें उस बात को लेकर के अगर आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10 वर्षों में झारखंड वहां खड़ा होगा जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर जो प्रथम स्थान पर खड़ा हुआ राज्य है, उसके जगह पे झारखंड दिखाई पड़ेगा। ये मेरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कंट्रोल उनका है, और वास्तविकता ये है कि धनबाद से उठाइए और पूरा कोडरमा से निकल जाइए, जिस रिसोर्स को हम बचाने की बात कर रहे हैं, उस कोयले की तस्करी नहीं हो रही है क्या? कहाँ भारत सरकार की ये CCL, BCCL, उनके अधिकारी कहाँ बैठे हुए? एक तरफ जब हम बात करते हैं कि 2047 तक हम अपने रिसोर्सेज को बचा करके, सुरक्षित रख करके, हम अपने देश के आने वाले पीढ़ी के लिए उस संपत्ति को छोड़ जाएंगे। हमारे सामने अधिकारी बैठे हुए, डीसी सब यंग हैं, नए हैं। एक समीक्षा कर लीजिएगा कि मनरेगा की योजना पर कितनी परिसंपत्तियां हम लोगों ने अर्जित की, ये देख लीजिएगा अपने जिले में जाकर के। हम मनरेगा के ऊपर खर्च कर रहे हैं,
और कितना एसेट क्रिएट हुआ है नहीं मालूम, तो फिर कैसा डेवलपमेंट? बालू की क्या स्थिति है? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका दोहन हो रहा है, कैसे रोका जाए? हम अपने प्लानिंग सेक्रेटरी से ये चाहेंगे कि हमारा विभाग इस पर काम करे। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।